देखिए एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों, बहुपद आ गया, द्विघात बहुपद आ गया। तो सबसे पहले समझिए कि बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है और द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात बहुपद क्या है और द्विघात समीकरण क्या है। जो हमने एक्सरसाइज 4 पढ़ा या चैप्टर 4 पढ़ा, वहां पे आपने देखा होगा कि द्विघात समीकरण है, ठीक है। और ये जो चैप्टर है, ये एक्सरसाइज है, वो बहुपद पे आधारित है। क्लियर है। द्विघात बहुपद कुछ नहीं होता है, द्विघात समीकरण कुछ नहीं होता है, सेम चीज होता है। ax² प्लस bx प्लस c और ax² प्लस bx प्लस c, ये दोनों ही द्विघात है। और द्विघात किसको कहा जाता है आप जानते हैं, किसको कहते हैं, जिसका मैक्सिमम 2 हो, पावर 2 हो, उसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात है, समीकरण में कुछ नहीं होता है, इक्वल टू 0 लग जाता है और इसमें नहीं लगता है। जिसमें इक्वल टू 0 नहीं लगे वो द्विघात बहुपद है, समझ गए। और जिसमें लग जाए वो क्या है, समीकरण। तो जिसमें इक्वल टू 0 लगे वो समीकरण हो गया, जिसमें नहीं लगे तो वो बहुपद है। क्लियर है। अब इसमें कुछ 9th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं कि फंक्शन या समीकरण को 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक हम बांटते हैं टर्म्स के आधार पे और एक हम बांटते हैं पावर के आधार पे। किसके आधार पे, पावर के आधार पे। टर्म्स का मतलब हुआ 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, ठीक है। तो जिसमें एक और टर्म होगा उसको हम बोलेंगे एक पदी। क्या बोलते हैं, जिसमें 2 टर्म होगा, जिसमें 3 होगा, 4 होगा चतुर्पदी या बहुपदी। क्लियर। जिसका मैक्सिमम पावर 1 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेखिक समीकरण। क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, ठीक है। जैसे एक पदी का एग्जांपल हम x ले सकते हैं, 5y ले सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। रेखिक समीकरण का एग्जांपल होगा x + 5। x का पावर देखिए 1 है, क्लियर है। x भी हम ले सकते हैं, समझे। सेकंड, जिसका पावर 2 उसको हम बोलेंगे द्विघात समीकरण। क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण। छोड़ो समीकरण तब जब इक्वल टू 0 लग जाए, नहीं तो द्विघात है। पावर मैक्सिमम कितना हो, 2। जैसे x² प्लस x मैक्सिमम पावर 2, जैसे x² मैक्सिमम पावर 2, जैसे 3 प्लस y² जैसे मैक्सिमम पावर 2। क्लियर है। ये द्विघात समीकरण है, नहीं मैक्सिमम पावर 3, तो ये हो गया त्रिघात। तो जिसका मैक्सिमम पावर 3 होगा उसको क्या बोलेंगे, त्रिघात। समीकरण कब होगा, जब इक्वल टू 0 लग गया तो समीकरण, इक्वल टू 0 नहीं लगा तो बहुपद। कहानी खत्म। द्विघात बहुपद का जो फॉर्म होता है ये होता है और समीकरण का जो फॉर्म होता है ये होता है। जहाँ पे a b c जो होता है वो रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या। इसी में अगर हम रेखिक समीकरण का फॉर्म की बात करें तो जनरल फॉर्म होता है ax + b। समीकरण लगा देंगे तो 0 लगा देंगे, नहीं समीकरण लगाएंगे तो ये बहुपद हो गया। द्विघात का हो गया ax² प्लस bx प्लस c और त्रिघात का हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये इसके फॉर्म्स है। क्लियर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक का मतलब सिंपल, याद है आपने 4th चैप्टर में पहले सॉल्व किया हुआ है। 4th चैप्टर में हम x का सॉल्यूशन निकालते थे ना। तो x के सॉल्यूशन कितने निकलते थे, 2, वही है उसका शून्यक। क्लियर है। उसी को हम बोलते थे, उस चैप्टर में बोलते थे रूट्स, मूल, और यहाँ पे बोलते हैं शून्य। क्लियर। तो कुछ चीज और बेसिक चीज समझ आइए कि रेखिक समीकरण है तो उसमें सॉल्यूशन 1 निकलेगा, शून्यक 1 निकलेगा। द्विघात है तो इसमें 2, त्रिघात में 3 निकलेंगे। क्लियर है। तो शून्यक निकालना सिंपल सा आसान है। शून्यक निकालते हैं और कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करें। कुछ नहीं है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c आपका बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। तो इसमें हम ना सॉल्यूशन x का क्या वो सॉल्यूशन निकला 2 को, उसी सॉल्यूशन को, एक सॉल्यूशन को हम अल्फा बोल देते हैं, दूसरा सॉल्यूशन को बीटा बोल देते हैं। अब इसी में एक फॉर्मूला बन जाता है, अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a, ठीक है। और एक होता है अल्फा गुने बीटा c/a। अब ध्यान दीजिए, इसको हम अल्फा जोड़ बीटा को हम क्या बोल सकते हैं, शून्यकों का योग बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, हाँ। और इसको क्या बोल सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल। क्या बोलेंगे, गुणनफल बोलेंगे। शून्यकों का योग को हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा जोड़, तो अल्फा जोड़ बीटा बोलते हैं और शून्यकों के गुणनफल को c/a बोलते हैं।
b किसका मान है, ये माइनस ले लेते हैं। b ध्यान दो x का गुणांक है, x का गुणांक, तो इसको क्या लिखेंगे, x का गुणांक बट्टा a किसका गुणांक है, x स्क्वायर का, तो इसको लिख देंगे x स्क्वायर का गुणांक। सेम यहां भी यही लिखेंगे, c बट्टा a होता है, तो c किसका गुणांक है, c का, सिंपल c, और यहां पे लिख देंगे x स्क्वायर का गुणांक। खत्म। तो यही कर रहा है आपको संबंध निकालने के लिए। बात समझ गए? आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा बच्चा, ये भी याद रखना पड़ेगा। एक सॉल्यूशन को अल्फा बोलते हैं, एक सॉल्यूशन को बीटा बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते ही है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका शून्यक निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालना बहुत आसान, आपने पढ़ा है, 8 को मल्टीपल करो 8x स्क्वायर आएगा। फिर याद है आप लोगों को क्या करते हैं, तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊं। इस तरह के सॉल्यूशन को हम सबसे पहले फैक्टर करते हैं। फैक्टर करने का मतलब क्या हुआ, फैक्टर करने का मतलब हुआ कि फर्स्ट एंड लास्ट को गुना कीजिए। 8x स्क्वायर आया, 8x स्क्वायर का ऐसा फैक्टर लीजिए जिसको जोड़ के या घटा के ये बीच वाला पुर जाए। कितना लिए, 4 2, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, लेकिन 4 में से 2 घटेगा तो 2 आ जाएगा। बस इस फैक्टर को इस तरह से यहाँ पे डालना है कि इस पे कोई दिक्कत ना आए। तो एक्स स्क्वायर लिख लेंगे माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी कि ठीक है आपका ये दोनों और ये दोनों में से, इन दोनों में से जो एक कॉमन है उसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो x कॉमन है, यहाँ पे क्या x माइनस 4 बच गया भाई, पता है ना, प्लस यहाँ पे 2 कॉमन है तो x माइनस 4। अब मैंने बताया था कि ये दोनों क्या आना चाहिए, सेम आ रहा है, ठीक है। इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे x माइनस 4, इन दोनों को एक साथ लिखने के बाद बचा क्या, एक इधर बचा x और इधर बचा 2। अगर मान लीजिए अगर आपने दिमाग में 0 लिया तो ये x बराबर 4 हो जाएगा और ये x बराबर माइनस 2 होगा। क्लियर, ये हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। अब भाई इसका शून्यक निकल गया। अब क्या कर रहा है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध बताइए। शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध, गुणांक कुछ नहीं होता है, x किससे गुना है, माइनस 2 से, तो ये x का गुणांक हो गया। समझे, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हुआ, एक्स स्क्वायर किससे गुना है, एक से, किसी से नहीं तो एक से, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, 1 हो गया। तो भैया अगर मैं इस क्वेश्चन में अल्फा जोड़ बीटा निकालूंगा तो फॉर्मूला क्या आएगा, माइनस बी बट्टा ए। डालिए भैया, माइनस बी कितना है, सॉरी यहाँ पे तो है ये नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए ना कुछ नहीं है, तो ए का मान कितना हो गया 1, बी का मान कितना हुआ माइनस 2 हुआ कि नहीं, सी का मान कितना हुआ माइनस 8, पक्का ना। अरे भैया देख लो ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म पे है ना, हुआ क्लियर, आरती गॉट इट। अब ये आ गया माइनस बी कितना है भैया, माइनस बी माइनस बी माइनस बी माइनस 2, ए कितना है भैया, ए 1, इसका कितना है माइनस 2 आया। इसी एक माइनस इसका भी लगेगा, ओहो हाँ, बी का जगह तो माइनस 2 है ना, तो ये माइनस तो बी का हो गया। अब फॉर्मूला वाला भी तो माइनस लिखना है, तो हो गया प्लस 2। अच्छा ये माइनस बी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक, अब बट्टा ए को लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख सकता हूँ। इसका कितना है प्लस 2। भाई अल्फा कितना आया हुआ है आपके पास और बीटा कितना आया हुआ है, तो 4 प्लस माइनस 2, 4 माइनस 2 2, 2 बराबर 2 आ गया। यही हो गया संबंध कि लो भैया बराबर हो गया। बात समझे कि नहीं समझे, इसी को बोलते हैं संबंध। इसी में हर क्वेश्चन में इसको, इस क्वेश्चन को देखो गिर गया। अब इस क्वेश्चन में देखो 4x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो x के टर्म में नहीं, यहाँ पे s के टर्म में दिया है, तो a कितना हो गया 4, b कितना हो गया c 1 हो गया। अल्फा बीटा निकालते हैं, 1 और 4 को गुना करेंगे 4s स्क्वायर। बताइए आप जल्दी बताइए, 4 बना रहा है 1 प्लस 4 प्लस कैसे 4 प्लस 1 करेंगे 5 होगा, 2 प्लस 2 ये बोला 2 दूनी 4, सही पकड़ा, माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 कॉमन, 2s माइनस 1 माइनस 1, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1, यानी कि s का मान 1/2 और s का मान 1/2 निकल गया। अब ये तो आपका एक अल्फा है और इसको क्या बोलेंगे बीटा, यही बोलते हैं ना, अल्फा बीटा का आप संबंध लेंगे।
तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटा ए। माइनस बी का वैल्यू माइनस बी का वैल्यू -4 और ए का वैल्यू 4 एक आया। अल्फा का वैल्यू कितना निकला 1/2 बीटा का वैल्यू 2 1 जोड़ 1 एक आया हो गया। लेकिन भैया हमने यहाँ भी सेम एक ही निकाला अल्फा जोड़ बीटा, यहाँ भी हमने भाई अल्फा इंटू बीटा भी तो एगो है। अल्फा बीटा को क्या बोलते हैं सी बाय ए। सी कितना था इस क्वेश्चन में -8 और एक इस क्वेश्चन में कितना था एक ना, तो इसका -8। अल्फा कितना था 4 और बीटा कितना था -2 आ गया। -8 और -8 गुणक हो गया। तो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल में हमने संबंध स्थापित कर दिया कि दोनों सेम है। यहाँ भी भाई निकालिए अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। सी कितना है सी 1 और ए कितना है 4। अब चलिए अल्फा और बीटा निकालिए। तो अल्फा का वैल्यू कितना है 1/2 और बीटा का भी वैल्यू 1/2 1/4 1/4 आ गया खत्म। चलिए तीसरा क्वेश्चन 4u² समझे कि नहीं समझे। 4u² प्लस 8u कॉमन क्या लेंगे 4u को 4u कॉमन आ जाएगा तो u बचेगा इधर और इधर बचेगा 2। अब इसको देखिए 4u को अगर मान लीजिए दिमाग में करिए 4u बराबर 0 ले नहीं सकते ध्यान रखिएगा। 4 को इधर भेजेंगे तो u बराबर कितना निकलेगा 0। तो दिमाग में ले लीजिए u बराबर 0 और इधर क्या आ जाएगा u बराबर -2 बराबर 0 लेना नहीं यहाँ पे लिखना। तो अल्फा का मान 0 आ गया बीटा का मान -2 आ गया। अब क्या करना है अल्फा जोड़ बीटा क्या होता है -b बटा a -b x का गुणांक है गलत बात। a बराबर इसको इस फॉर्म पे लिखिए ax² प्लस bx प्लस c। a का वैल्यू देखो कितना है 4 b का वैल्यू 8 c का वैल्यू नहीं है तो 1 गायबे है। तो भैया -b -8 a का वैल्यू 4 काटोगे तो कितना आएगा -2। अब डरना लिया अल्फा जोड़ बीटा अल्फा का वैल्यू कितना है 0 प्लस -2 आ गया सेम। आइए गुणक निकालते हैं अल्फा गुने बीटा सी बाय ए। सी कितना है 0 ए कितना है 4 0/4 0। अल्फा का वैल्यू कितना निकला है 0। अल्फा का वैल्यू कितना है 0 और बीटा का वैल्यू कितना है -2 0 हो गया। भैया हम पहला निकाले दूसरा निकाले डायरेक्ट चौथा पे चले गए तीसरा कौन निकालेगा बे ध्यान दिलवाए हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देख लेते हैं तीसरा 6x² -3 7x। भैया a का वैल्यू 6 b का वैल्यू -7 समझे और c का वैल्यू नहीं समझ में आया का लटक गए इनका ए बउआ ax² प्लस bx प्लस c। x के साथ जो गुना होता है वो b होता है x² के साथ जो गुना होता है वो a होता है समझे। बिहार में वो कहावत होता है ट्रक के पीछे लिखा रहता है लटकला तो गल्ला बेटा तो लटकिए नहीं तो जाइएगा आता हुआ सवाल का। यही चीज आपको ऐसे दे देगा तो और कंफ्यूज आ जाइएगा अगर ऐसे दे दिया तो समझे। लटकना नहीं है कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अब क्या निकाले भैया सबसे पहले कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन करने के लिए आपको थोड़ा ढंग से सजाना पड़ेगा। लीजिए सजा दिए 6 का 18 बताइए 9 दूनी 18 9 में से 2 बहुत बढ़िया। 6x² -9x प्लस 2x -3 सही है रे हीरो। तो हम एक काम करते 2x यहाँ ले लेते हैं प्लस 2x गड़बड़ हो जाएगा 6x² ठीक है प्लस 2x -9x -3 कहिएगा क्यों भैया वाई दिस कोलाबिलिटी कॉमन पहले भी मिल रहा था लेकिन इसमें नहीं मिलता समझे। तो वाई दिस कोलाबिलिटी दिस कोलाबिलिटी समझे। तो इन दोनों में क्या 2x 3x प्लस 1 -3 3x प्लस 1 आ गया। बोले थे सेम डर्टी सेम। तो 3x प्लस 1 2x -1 -3 सिंपल। x लीजिए प्लस 1 है बराबर डालिए प्लस 1 को इधर भेजेंगे तो कितना आएगा -1 3 इधर जाएगा और इधर क्या आएगा +3 2/3 हाँ मैं बदलो 3/2 आएगा ना
हो गया, अल्फा निकला ये और बीटा निकला ये। चलिए आप डालिए, क्या डाले भैया, अल्फा जोड़ बीटा फॉर्मूला माइनस बी बट्टा माइनस बी माइनस 7 माइनस फॉर्मूला वाला और माइनस 7 ए 6 7 बट्टा 6। अब डालिए अल्फा का माइनस 1 बट्टा 3 प्लस बीटा 3 बट्टा 2, 3 2 का एलसीएम 6 माइनस 2 प्लस 3 तिया 9 माइनस सॉरी प्लस 7 बट्टा 6 सेम सेम। अब एक चीज और बचा, अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा सी सी माइनस 3 6 और ए 6 काट के रखेंगे तो माइनस 1 बट्टा 2। क्लियर। अब क्या अल्फा का वैल्यू माइनस 1 बट्टा 3 गुने बीटा का वैल्यू 3 बट्टा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 2 गया 3 3 बचा क्या माइनस 1 का बट्टा 2। क्लियर। अब इसको देखो टी स्क्वायर माइनस 15, इसको कैसे करोगे, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। टी कैसे, तो इसमें भी टी होना चाहिए ना, तो इसके साथ थोड़ा मैजिक करेंगे। मेंटोस पहले खाइए, दिमाग की बत्ती जलाइए। दिमाग की बत्ती क्यों जलाना है, टी पे तो स्क्वायर है ना, 15 पे स्क्वायर कैसे डालेंगे, 225 रह जाता है हम स्क्वायर डालते हैं, लेकिन 15 पे भी हम डाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक वो मैजिक है। और वो मैजिक ट्रिक ये है कि 15 में आप जानते हैं कि रूट 15 गुने रूट 15 होता है। जैसे आपको दिखा कि भैया रूट 15 इंटू रूट 15 होता है, तो हम रूट 15 का स्क्वायर तो ले सकते हैं ना भैया, कहेंगे बिल्कुल ले सकते हैं, ले सकते हैं तो काहे हम रुके हुए हैं, ले लीजिए भैया, ले लिया, लिख सकते हैं ना। अब जैसे आपने इसको लेकर आपको दिखा रहे भैया, ये तो आपने मैजिक कर दिया, क्या ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब टी प्लस रूट 15 टी माइनस रूट 15 टी माइनस रूट 15। इसका मतलब क्या, टी बराबर माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15। ये निकला अल्फा और ये निकला बीटा बीटा। लेकिन आप कहोगे भैया चीटिंग, ए कहाँ, तो ए का वैल्यू 1 कैसे, स्क्वायर वाला टर्म है ना, बी वाला टर्म है ये नहीं है 0, सी वाला टर्म माइनस 15, समझे। क्योंकि भैया याद कीजिए ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे टी स्क्वायर है तो ए हो गया, एक्स वाला टर्म टी वाला टर्म है ये नहीं है, सी तो है, हो गया। अब डालिए अल्फा जोड़ बीटा माइनस बी बट्टा ए, तो सिंपल माइनस बी है ये नहीं है तो माइनस 0 बट्टा ए कितना है भैया 1, सिंपल 0। तो अल्फा जोड़ बीटा कीजिए, अल्फा कितना है माइनस रूट 15 प्लस रूट 15, इसका भी वैल्यू 0 सेम ही आएगा। अब आइए अल्फा गुने बीटा सी बट्टा ए, सी कितने माइनस 15 ए कितने 1, अल्फा गुने बीटा, अल्फा के मान कितने रूट 15 इंटू रूट 15 रूट 15 रूट 15 ये आ गया माइनस 15 और माइनस 15। लेकिन ध्यान है ना कि अल्फा जोड़ बीटा को हम क्या बोलेंगे, शून्यकों का योग, और अल्फा इंटू बीटा को क्या बोलेंगे, शून्यकों का गुणनफल या गुना, गुणांक नहीं, गुणांक तो ये हो गया एक्स स्क्वायर किसके साथ गुना है, ये इसका गुणांक हो गया, ठीक है। अब हो गया, एक और बचले है 4, चलिए ए 3 बी माइनस 1 सी माइनस 4 तिया 12 4 तिया वही हो गया, एक वही हो गया 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस नहीं प्लस एक्स माइनस 4x माइनस 4, ठीक है, प्लस एक्स इधर कर लिए, इसीलिए इन दोनों में x कॉमन, जैसे x कॉमन लेंगे गलती हो गया का, मैं 4 तिया 12 ना, तो 4x कैसे ले लिया, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x लेना था ना, हाँ हमने गलती कर दिया था, देखे थे ना 3x तो x माइनस 3 4 x माइनस 3x कॉमन लिए ना, 3 निकला एगो x निकला तो यहाँ पे x बचा, 3 निकला x निकला तो यहाँ पे क्या बचेगा ना, 4 कॉमन हुआ है, ये बहुत बढ़िया, तुम लोग अब जीत रहे हो हमसे। 3x प्लस 4 याद लगाइए दिमाग, x बराबर 1 निकला, यहाँ पे x 4 को इधर भेजिए माइनस 4, 3 गुना में इधर जाएगा भागा में, अल्फा निकला अब बीटा निकला, अल्फा बीटा निकल गया। अब आइए अल्फा जोड़ बीटा माइनस बी बट्टा ए माइनस बी कितने है माइनस 1 ए कितने है 3 1 बट्टा 3 निकला। चलिए अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा का वैल्यू 1
एक प्लस माइनस 4 बटे माइनस 4 बटे एक तो 1 माइनस 4 बटा 3 गलती हो गया रे 3 माइनस 4 बटा 3 ये माइनस 1 बटा 3 आ गया कहीं पे गलती हो गया क्या भाई यहाँ पे माइनस क्या देखिए माइनस माइनस प्लस प्लस तो ठीक है तो है तो भाई हम यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 3x कैसे आएगा कहाँ पे ऊपर यहीं पे 3x स्क्वायर कॉमन लिए x आया माइनस 1 नहीं तो आएगा का तू कहना चाहता है रे बुड़बक बोलो 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 जल्दी बोलो कहाँ पे फंस गए अब भैया वहाँ पे -4 आ गया ना कहाँ पे वहाँ पे 3x x -1 लिखा और फिर वहाँ पे माइनस आ ओ हो मैंने भी सारा देखा था। खेल यहाँ पे गड़बड़ आ गया समझे तो इस सवाल को क्या करेंगे दोबारा दोबारा करेंगे तुम लोग तो बहुत अच्छे ही अच्छा माइनस 4 मैं भी देख के आया था प्रॉब्लम प्लस का ऐसे लिया बहुत बढ़िया तुम्हारे लिए ताली बजा दो गाल पे मार रहा है ये कर रहे हो भैया हम लोग गाल पे बैठा दिया चक 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 हमको लगी सोया पड़ा होता फिर ये भी ताली बजाने लगा हाँ कुछ तो हो रहा ये जरा है ये भी मेरे साथ खेल रहा है देख रहा है भगवान खेल ही रहा है बोर्ड भी खेल रहा है चलिए देखिए फिर से वही a का 3 b का -1 c तो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 तो 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x माइनस 4x 4x माइनस 4 क्यों माइनस 4x प्लस 3x अब आया माइनस अब लीजिए 3x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 आ गया अब यहाँ पे माइनस 4 कॉमन ले रहे हैं माइनस 4 लेंगे तो कितना आएगा x माइनस 1 ये दोनों सेम आना चाहिए अब आ गया कहाँ अरे हम जानबूझ के नहीं लिए पहले समझो भाई माइनस कॉमन लिए 4 कॉमन लिए तो 4 निकल गया x बचा इस माइनस से माइनस निकल चुका है ना तो प्लस होगा ना लो x प्लस 1 3x माइनस 4 आ लीजिए x बराबर -1 आया और x बराबर क्या आएगा 4 इधर 4 बटे फिर 3 इधर हो गया अब आइए अल्फा जोड़ बीटा माइनस बी बट्टा ए माइनस बी माइनस माइनस 1 और 3 माइनस माइनस प्लस 1 बट्टा 3 अल्फा जोड़ बीटा अल्फा का माइनस 1 प्लस 4 बट्टा 3 फिर नीचे वही भी अल्फा माइनस 1 भाई एक आ सकता है नहीं गड़बड़ाया इस बार मैं सही था सही कहा 3 और एलसीएम तो पकड़ लो आसर तुम सब तो हमको भी गड़बड़ा देता है हो तो क्या 4 में से 3 का 1 बटा 3 मैं भी क्यों सही था उल्लू सगरा मैं भी कही और ये कैसे हो गया मैं भी वही बोल रहा हूँ टाटा बाय बाय तुम लोग गड़बड़ा देता अल्फा इनटू बीटा सी बट्टा ए सी कितना है -4 ए कितना है 3 अल्फा कितना है -1 और बीटा कितना है 4 बट्टा 3 आ गया -4 बट्टा 3 खत्म टाटा बाय बाय सब हो गया अब ये क्वेश्चन एक पे करेगा जिस तरह वो क्वेश्चन एक आएगा इसी तरह एक पक्का आएगा पक्का मतलब पक्का ठीक है कच्चा आम पक्का आम वाला पक्का ठीक है ना हाँ चला लिया साहब मोबाइल नहीं भैया कर दिया मैसेज टाइम देखो चलो इसका जो फॉर्मूला है सिंपल है देखिए क्या कर रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग ये है और शून्यकों का गुणनफल ये है तो निकालना क्या है द्विघात बहुपद तो देखिए भैया शून्यकों का योग अल्फा जोड़ बीटा कितना दिया है 1 बट्टा और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -1 हमेशा एक फॉर्मूला याद रखिए ए अगर भूल जाइएगा तब a इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखिए और सीधे मारिए ये याद रख सकते हो तो ठीक है अच्छी बात है ये तो हमेशा याद ही रहेगा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा तुम लोग कैसे मारे भैया हाउ अल्फा है बीटा है यहाँ पे अल्फा जोड़ बीटा है अल्फा बीटा है चीटिंग कर रहे हैं मेरे साथ कैसे हम डालेंगे इसमें बताइए तो गुस्सा जाओगे तुम सब तो हम इसको थोड़ा और आसान करते हैं ए माइनस ए अब तो बच्चा की तरह हम कैलकुलेशन कर देते हैं फिर एक और चीज निकालते हैं एक्स को एक्स से गुना करो एक्स स्क्वायर एक्स को बीटा के साथ गुना करो x बीटा माइनस बीटा एक्स ले ले माइनस अल्फा को इससे गुना करो माइनस अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा को गुना करो प्लस अल्फा बीटा आ गया अब इसमें हम थोड़ा सा मैजिक लगाएंगे मैजिक इन दोनों में लगाएंगे
इन दोनों को एक्स स्क्वायर को इधर लिख रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, माइनस एक्स को कॉमन ले रहा हूं इन दोनों के बीच में। जैसे मैंने माइनस एक्स को कॉमन लिया, यहाँ पे बचा बीटा प्लस, अब बचा अल्फा प्लस, इन दोनों को बंद कर दिया और यहाँ पे तो ऑलरेडी अल्फा बीटा। तुम कहोगे भैया मिल गया जो आप चाहते थे, मैं जो चाहता था वो मिला या तुम चाहते थे सो मिला? हाँ मेरा तो मिल गया भाई, 3 तारीख को हो गया शादी। तो तुम लोग ऐसे क्यों कह रहे हो? ए एक्स स्क्वायर अल्फा जोड़ बीटा, माइनस यहाँ लगा रहा हूँ, एक्स यहाँ लगा रहा हूँ, प्लस अल्फा बीटा। अगर ये याद रखे हो तो ये याद रख लो, नहीं तो ये बनाओगे कैसे? ये तो बच्चा को याद रह जाता है, ये नहीं याद रहता है। तो डायरेक्ट हम किसको उठा के रखेंगे, इसको डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे। क्या? ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तुम कहोगे भैया ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा भैया कितना, 1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना भैया, -1 डाल देंगे। ए एक्स स्क्वायर माइनस एक एक्स, ठीक है, और प्लस माइनस लो, हो गया। कहोगे ए का वैल्यू, तो ए का यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है क्योंकि समीकरण रहता तो वो समीकरण के उस साइड चला जाता। मिल गया, हो गया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, बार बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। अल्फा जोड़ बीटा कितना दिया है, √2, अल्फा बीटा कितना दिया है, 1/3। अच्छा क्रमशः जानते हो ना, क्रमशः का मतलब पहला संख्या ये और दूसरा वाला जो है ये, ठीक है। चलिए ए स्क्वायर, ए नहीं ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ एक्स प्लस अल्फा बीटा, बहुत बढ़िया। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा √2 एक्स 1/3, खत्म। एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 और इसको लेके ए, बहुत बढ़िया। तुम लोग तो चैंपियन। ए का वैल्यू नहीं कुछ, अल्फा जोड़ बीटा का वैल्यू 0, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू √5। आरती बताओ, ए आरती बताएगी फॉर्मूला, खाना खाने पे ध्यान दो। अल्फा जोड़ बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, जितना बार वो करोगे उतना ही अच्छा रहेगा ना। ए एक्स स्क्वायर अल्फा जोड़ बीटा 0 इंटू एक्स प्लस √5, तो इसका आएगा ए एक्स स्क्वायर, ये तो पूरा 0 हो गया, प्लस √5 अल्फा जोड़ बीटा अल्फा बीटा 1 आया। मैं बना रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर बकलोल माइनस एक्स प्लस 1, डायरेक्ट बना दिया, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ए एक्स स्क्वायर अल्फा जोड़ बीटा एक को एक्स से गुना करेंगे, एक्स नहीं ले 1 गुने एक्स, ठीक, प्लस 1 हो गया। ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्लियर? चलिए ये फिर से खेले अपने मन से। ए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अरे शंकर भाई तो बड़े चैंपियन निकले। मैं भी आ गया स्टूडेंट किसके हो तुम लोग? तुम लोगों का चर्चा नाला के पार तक है। मेरा नहीं सावन का। तेरा चर्चा तो वो शौचालय के पार है। मैं भी निकाल देता हूँ। एक्स स्क्वायर अल्फा जोड़ बीटा बेटा कितना है, -1/4 डालो, -1/4 एक्स अल्फा जोड़ बीटा 1/4 वे दीजिए तो ए एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। भाई वीडियो वालों के लिए भी तो कुछ दे दे। और हाँ आंसर नहीं निकालना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। आपको पता है ना कि स्टेप का नंबर मिलता है, तो ये बात ध्यान रखना। कभी कभी तो मैं अजय देवगन की तरह बन जाता हूँ, बाल एकदम ऐसे ही रहता है। अजय देवगन की तरह, सॉरी छपड़ी बेटा। ए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 सही है। आरती के लिए आरती एक मिनट, अल्फा जो बीटा जो आरती है इसी को बोलते हैं 4 को बोलते थे, और अल्फा इंटू बीटा किसको बोलते थे, 1 को। मान पुट कीजिए ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जो बीटा की जगह क्या डालेंगे, 4x प्लस 1 हो गया। यही हो गया समीकरण।
बात समझ गए? अच्छा, अगर द्विघात समीकरण में कहेगा कि भैया मान लीजिए द्विघात समीकरण में अल्फा जोड़ बीटा दे दिया, अल्फा इंटू बीटा दे दिया, तो फिर कैसे? तो बस वही करेंगे, बस ए नहीं लगाएंगे, ये वाला हटा देंगे, बाद बाकी ये ही डाल देंगे, खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत? द्विघात समीकरण में बहुपद में ए रह जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोग को सबको समझ में आया होगा। आप लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? अपने दोस्तों को क्या ही कहिएगा, खुद कमेंट करिएगा, अब बताइएगा क्या चाहिए। गरीबो शेयर करो, सब्सक्राइब गरीबो शेयर करो। सब्सक्राइब